बहुत शुक्रिया अनूप शहर की खूबसूरत आवाम। हिंदुस्तान का पहला माइक है जिसको मास्क लगा के रखा गया है, ये भी अपने आप में अनूठा प्रयोग है। पहली बार आपके बीच में आया हूं, बहुत पहले बुलंदशहर आया था किसी मुशायरे में। आज फिर आपके पास सियासी हवाले से आना हुआ है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। अनूप शहर वालों, पिछले 7 साल पहले देश की सत्ता पर और पिछले 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता पर क्या कहकर के काबिज हुए थे कि हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। मैं चौकीदार हूं, खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश में 1 रुपया लूटने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या दावे किए, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की, और आज उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है आप सारे लोग देख रहे हैं। देश कहां खड़ा है आप सारे लोग देख रहे हैं। मैं आज आपसे बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने नहीं आया, आपसे बस इतना कहने आया हूं कि मीडिया पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को चाहे जो रंग देने की कोशिश करे, चाहे जो दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मैं अनूप शहर में खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अनूप शहर में लड़ाई सीधे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में है और कोई लड़ाई में नहीं है। ये एक सच्चाई है। आदरणीय प्रियंका जी ने मुझे ये कहा विशेष रूप से कि जाइए और गजेंद्र सिंह जी के लिए वोट मांग करके आइए, क्योंकि वो सीट जीतने जा रही है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे कई बार फोन किया गजेंद्र भाई के लिए, उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया कि आप जाइए और उनके लिए वोट मांग के आइए इमरान भाई, क्योंकि हम वो सीट जीत रहे हैं। मैं चौधरी गजेंद्र साहब जो का इतिहास जानता हूं, इनका पूरा इतिहास जानता हूं, इनके बारे में जो जनता की राय है वो भी समझता हूं, और जिन्हें ये लग रहा है कि वो इन्हें आने से रोक लेंगे, वो गलतफहमी के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव बदलने जा रहा है। पिछले दिनों प्रियंका जी के लिए आपने सड़कों पे उतर करके जो उत्साह दिखाया है, उस उत्साह की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि अनूप शहर से लेकर के बुलंदशहर होते हुए किस तरह से यहाँ की आवाम ने प्रियंका गांधी को पलकों पे बैठा के स्वागत किया है, किस तरह से इंदिरा गांधी की पोती को अपने आंखों के सामने सम्मानित किया, उनका जलवा बढ़ाया, उनके लिए किस तरह से प्यार आप सारे लोगों ने लुटाया है, वो पूरे देश ने देखा है। मैं आपको सलाम करता हूं बुलंदशहर वालों, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे वो दिन याद है कि जब एक बड़ा इज्तिमा हुआ था और साजिशन इस पूरे इलाके को सुलगाने की कोशिश की गई थी, जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए थे। आपने यहाँ पर मोहब्बत बरकरार रखी थी, आपने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखा था, आपने यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा था। इसलिए भी मैं आपको सलाम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप जिस तरह से गजेंद्र जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से, कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आपके बीच में खड़ा हूं। आप इससे पहले मुझे बतौर शायर सुनते रहे हैं, आपने मेरी नज़्में सुनी हैं, आपने मेरे लिए दुआएं की हैं, आप मेरी नज़्में सुन के कभी नजीब की नज़्म सुन के रो पड़े होंगे, तो कभी आपने मेरी मदरसे की नज़्म सुन करके मेरे लिए दुआ की होगी, मैं जानता हूं। लेकिन आज मैं अगर यहाँ सियासी मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने का मकसद बहुत बड़ा है। मेरे भाई, आज वक्त बहुत बदल चुका है। पूरे हिंदुस्तान का माहौल आप देख रहे हैं किस तरह से है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश का माहौल किस तरह बना दिया गया है, आप सबको पता है। ऐसे वक्त में कोई आएगा आपसे, आपके बीच में कहेगा कि हिंदू के नाम पे वोट दो, कोई आएगा आपसे कहेगा कि मुसलमान के नाम पे वोट दो, लेकिन कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है कि उसका हर नेता आपके बीच में आकर कहेगा कि इंसान के नाम पे वोट दो, इंसानियत के नाम पे वोट दो, हिंदुस्तानियत के नाम पे वोट दो। मेरे भाई, आप बताओ, पिछले 5 साल में यहाँ जितने भी अलग अलग पार्टियों के नेता आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब लखनऊ से लखीमपुर तक किसानों के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो कौन खड़ा था?
सिर्फ प्रियंका गांधी खड़ी थी। जब एनआरसी के आंदोलन में मेरठ मुजफ्फरनगर से लेकर के बिजनौर से लेकर के आजमगढ़ तक नौजवान बच्चों के सीनों पे गोलियां मारी जा रही थी तो कोई आंसू पोंछने नहीं आया, सिर्फ प्रियंका गांधी आंसू पोंछने के लिए आई। मैं गवाह रहा हूं, लोग मुझसे कहते हैं इमरान आप तो शायर हैं, आप क्यों खड़े हैं कांग्रेस के साथ? तब मैं उनसे कहता हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस जरूरत है इस वक्त, जरूरत है इस वक्त। हम नीचे बैठ जाएंगे। ये बड़े बड़े नारे लगा के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा था इनका, आपको याद होगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि 65 रुपए बिकने वाला पेट्रोल आज 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। डीजल जो 55 रुपए लीटर मिलता था वो भी 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। वो रसोई गैस का सिलेंडर जो 365-370 रुपए का मिलता था आज कितने का हो गया? 1000 का हो गया। वो रसोई का तेल यानी कि सरसों का तेल हो, फॉर्च्यून हो, यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, चूंकि आप घर गृहस्थी वाले लोग हैं, आप सुबह शाम अपने परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन आपकी पीड़ा को न कभी नरेंद्र मोदी जी समझ पाएंगे न कभी योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि परिवार हो तो समझ पाए ना। सब्जी बनाने के लिए जब आप 50 ग्राम तेल कढ़ाई में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उस तेल के साथ आपके आंसू भी कढ़ाई में गिर रहे हैं, क्योंकि 200 रुपए लीटर पार हो गया। टमाटर जो 18-20 रुपए किलो बिकना चाहिए था, पिछले दिनों 180 रुपए किलो तक बिका। हमारे देश की वित्त मंत्री क्या कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे प्याज का भाव नहीं पता है, लेकिन प्याज का भाव या फिर सब्जियों का भाव या फिर रसोई तेल का भाव इसको कौन समझ सकता है? जो घर गृहस्थी वाला होगा। घर गृहस्थी वाला कौन है? प्रियंका गांधी जी हैं, हमारे गजेंद्र सिंह जी हैं, आप हैं। इसलिए मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि गजेंद्र भाई को इस बार जिताइए। अगर आपने यहां से जिता करके इन्हें असेंबली में भेज दिया तो मैं ये जानता हूं कि ये आम आवाम की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। कभी भी यहां पर आपके मुद्दों पर चुप नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आपसे आज ये अपील करने आया हूं कि आप इन्हें जिताइए, और मैं जानता हूं आप जिताएंगे। और अब आपके बीच में जो आकर के ये कहे कि नहीं लड़ाई किसी और के बीच में है, उससे अलग ऐलान कह दीजिएगा कि दायरे में सिमट के आएगा इमरान, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। मेरी आंखों के सामने मेरे अपने लोग बैठे हैं, मैं आपसे दामन फैला के ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मेरी आंखों ने देखा है जामिया के बच्चियों को उनकी लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले भर भर करके पीटते हुए पुलिस को मैंने देखा है। मैं लगातार शामिल रहा हूं आपके जख्म में। मेरे इसी दामन से लग करके नजीब की मां रोई है, मेरे इसी सीने से लग करके पहलू खान की मां रोई है। मैंने न जाने कितने माओं के आंसू पोंछे हैं। मैं जानता हूं कि इस मुल्क में आपकी लड़ाई अगर कोई सही से लड़ सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, और कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। ये एक सच्चाई है। ये जितनी छोटी पार्टी है आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकती। आपके मुद्दों पे कोई खड़ा हो सकता है तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि गजेंद्र बाबू को आप जिताएंगे तो आप सिर्फ गजेंद्र बाबू को नहीं जिताएंगे, आप इमरान प्रतापगढ़ी को जिताएंगे, आप राहुल गांधी को जिताएंगे, आप प्रियंका गांधी को जिताएंगे, आप कांग्रेस को जिताएंगे, उस कांग्रेस को जिसने इस मुल्क को अपने खून पसीने से सींचा है। आज 4-4 दिन के लड़के आगे आते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में।
ये सवाल उठाते हैं जब कोई नई उम्र का लड़का ये कहे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो उससे पलट के कह देना कि पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी जो कुछ बेच रहे हैं वो सब कुछ कांग्रेस ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। सारा कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने बेचने के अलावा और क्या काम किया? जो ये कह रहे थे कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे, क्या यही है आपके अच्छे दिन कि किसान कुचला जा रहा है? क्या यही है आपके अच्छे दिन कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सिंगू बॉर्डर तक 700 किसान शहीद हो गए? ये कहने के लिए कि हमें आपका बनाया हुआ कानून नहीं चाहिए, आप अडानी और अंबानी के लिए कानून बनाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि किसान उसे मान ले। इस देश के किसान ने इनकार कर दिया। ये जो बुलंदशहर का पूरा बेल्ट है, मैं जानता हूं ये किसानों का बेल्ट है, ये छोटे छोटे कामगारों का बेल्ट है। मैं आपके बीच में आके गुजारिश कर रहा हूं कि एक दिन पहले की आपने वीडियो देखा है जब एक बड़ी पार्टी के और नेता ने प्रियंका जी को देख करके हाथ जोड़ करके राम राम करके सरेंडर कर दिया है। तो ऐसे में अब लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी बनाम भाजपा है और कोई लड़ाई में नहीं है सीट पर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना एक भी वोट खराब मत करिएगा। कांग्रेस को एक एक वोट दीजिए, बाकी किसी और पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट खराब होगा। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं मेरे भाई कि इस बड़ी लड़ाई में साथ आइए। मैं जानता हूं मैं इधर निकला तो आज सबसे पहले यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे यहाँ की हवाओं से ये पता चल गया है कि हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं जानता हूं कि हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। गजेंद्र जी को जिताइए, विधानसभा पहुंचाइए और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी की हैसियत से वादा कर रहा हूं कि ये आपके बीच में हैं, आपके बीच के हैं, आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, आपके घर के हैं, आपसे इनकी दुआ सलाम है। लेकिन आपके मुद्दों पर जब कभी आपको लगेगा कि गजेंद्र भाई आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो आप गजेंद्र भाई को मत पकड़िएगा, आकर के मेरा दामन पकड़ के मुझसे कहिएगा कि हमने आपके कहने पे वोट दिया था इमरान साहब, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर आप की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके लिए इनसे भी लड़ जाऊंगा, विधायक जी से भी लड़ जाऊंगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज से इस चुनाव को खुद लड़िए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस चुनाव को इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ी सी ज्यादा ही मेहरबानी करी है कि रैलियां रद्द करवा दी, बड़े प्रोग्राम नहीं हो सकते, कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर के गृह मंत्री जी तो हुजूम लेकर के निकलते हैं, लेकिन बाकी दलों के नेताओं की रैलियों पे इतने ज्यादा प्रतिबंध हैं कि आप बड़ी रैली कर लें तो पुलिस प्रशासन तैयार रहता है मुकदमा करने के लिए। ऐसे में हमें छोटे कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा करके उन्हें गुजारिश करके उन्हें समझाना पड़ रहा है। तो मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई को आज से आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आज से यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स, एक एक बुजुर्ग, यहाँ जो हमारे कई सारे बुजुर्ग बैठे हैं, कई नौजवान साथी बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज से इस लड़ाई को खुद लड़िए, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए और 10 फरवरी को जब ईवीएम की कतारों में लगिएगा तो ईवीएम की कतार में खड़े रहिएगा और बटन दबाइएगा तो ये सोच करके दबाइएगा कि आप सिर्फ बटन नहीं दबाने जा रहे हैं। आपकी उंगलियों में जो एक बटन दबाने की ताकत है, आपकी उंगलियों में जो एक वोट करने की ताकत है, ये महज एक वोट नहीं है, ये उसी तरह से है जब खाने काबा को ढहाने के लिए अब्राहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो आसमान में अबाबीलें नजर आई थी और उन अबाबीलों के पंजों में एक एक कंकर थे। वो कंकर जब बरसे हैं तो वो झुंड कहां उड़ गया किसी को पता नहीं चला। आपके हाथों में भी जो एक वोट की बटन दबाने की ताकत है, उसका इस्तेमाल उसी तरह करिए जिस तरह अबाबीलों ने किया था। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तैयार रहिए। आज से गजेंद्र सिंह जी की तरफ बंद करके आप लोगों के बीच में खुद से प्रचार शुरू करिए। जितने रिश्तेदार जानने वाले हो आपकी विधानसभा में लोगों को फोन घुमाइए, लोगों तक अपील करिए कि गजेंद्र जी को जिताइए, गजेंद्र जी जीत रहे हैं। ये माहौल बनाने की कोशिश करिए तो इंशाअल्लाह आप ये चुनाव जीत जाएंगे। और तमाम जो किसान भाई हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि लखीमपुर में कुचले गए किसानों की आत्माएं, उनकी रूहें आपको पुकार रही हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि ये सरकार न तो नौजवान की है, न तो किसान की है,
ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों की है, चंद कारोबारियों की है और किसी की नहीं है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से चारों तरफ घूम घूम के ये कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो दिन बहुत अच्छे थे, हम उस दिन की तलाश में निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आज आपसे इतनी ही गुफ्तगू कर पाऊंगा, लेकिन एक बात आपसे करता हूं, आप गजेंद्र जी को जिताइए। चुनाव जीतने के बाद इसी ग्राउंड पर आऊंगा, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। कल भैया जगीराबाद में नई मंडी में कार्यक्रम है जिसमें बड़ी जनसभा है और दीपेंद्र हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और आपके बच्चे के युवा और पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर जी जगीराबाद मंडी में सभा संबोधित करेंगे। सब लोग वहां पहुंचे और आसपास के यहाँ सारे गांव में बस लगी हुई है, सब लोग उसमें बैठ के वहां पहुंचे।